का विशेष महत्व होता है। लेकिन आज आपके माध्यम से ये क्या कुछ कहा जाएगा कि जनता को अपना मत क्यों देना चाहिए जैसी आज की परिस्थिति बन गई है? देखिए, जनता अपना जनप्रतिनिधि इसलिए सुनती है कि हमारी बात जो है सदन तक जाए, सरकार तक जाए, और जनता के अपने विचारधारा के लिए अपना जो है प्रतिनिधि चुनती है, और इसीलिए जनता वोट देती है। लेकिन आजकल जो पूरी शाहबाद की परिस्थिति बनी हुई है, नॉमिनेशन से कुछ दिन पहले कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो अभी तक अपनी कैंडिडेट घोषित नहीं की हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहली बात मैं ये बताऊं कि आज पार्टी जो दल बनाए हुए हैं उस दल में सब में दलदल हो गया है। मैं तीन बात आप मीडिया के माध्यम से मैं ये बात बताना चाहूँगा कि तीन पार्टियां जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की संरक्षा के लिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार में आई, जनता के बीच में अपनी मांग रखी और जनता ने उनको वोट दिया और सरकार बनाई। लेकिन आज वो उस विचारधारा के पोषक, उस विचारधारा के संरक्षक को टिकट नहीं देना, यह परिलक्षित करता है कि वह भी पार्टी जो है सत्ता भोगी हो गई है। उदाहरण के रूप में मैं यह बात बड़ा बेबाक तौर से कहना चाहूंगा, आज मीडिया के माध्यम से बड़े पुरजोर तरीके से मैं कहूंगा कि एक दिन उस विचारधारा के लोग जो तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, इस विचारधारा से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाला व्यक्ति वह आकर के भूरा बाल साफ कर दो के विचारधारा से पार्टी से वह विधायक बनने वाला आदमी आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की संरक्षा करने की बात करता है। हम कैसे जनता यह विश्वास कर ले कि हिंदुत्व के संरक्षण के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए, हमारे मठ मंदिरों की सुरक्षा करने के लिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पोषण करने के लिए उससे हम ये विश्वास कर सकते हैं? और वह पार्टी उसको टिकट दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से भारतीय कांग्रेस पार्टी इस पूरे भारत से नेस्तनाबूद हो गई क्योंकि उसकी विचारधारा गलत हो गई, उसी तरह से आज भारतीय जनता पार्टी, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी शाहबाद जिला से न बर्बाद हो गई, न उसका एक भी कैंडिडेट नहीं जीता क्योंकि वो राष्ट्रीय संस्कृतिवाद को अक्षुण्ण बनाने में बेनकाब हो गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ताभोगी पार्टी हो गई है। तो फिर जनता किसको चुने? जी, मैं जनता से अपील करूंगा आपके माध्यम से, जनता को मैं अपील, जब लेजिस्लेशन में यह बताया मतदान की बात कही तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया नोटा का। नोटा का अर्थ यह होता है, मैं जनता से इस आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो भी दल अपने पार्टी से जिसको अपना उम्मीदवार बनाते हैं और उस उम्मीदवार के वोट को गिना जाएगा और नोटा का वोट गिना जाएगा और नोटा में उसके उम्मीदवार से ज्यादा वोट होगा, पुनः चुनाव होगा। क्या अपराधियों को आप टिकट दे देंगे? हमारी मजबूरी है उनको वोट देना? क्या आप ऐसे लोगों को जो विचारधारा के हमारे पोषक नहीं है उनको टिकट दे देंगे, उनको हम वोट देने के लिए मजबूर है? जनता उनके लिए मजबूर नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं कहूंगा आज कि जनता से अपील करूंगा कि आप ऐसे लोगों को वोट मत दीजिए जो दूसरे विचारधारा से सिर्फ सत्ता में भोग करने के लिए पार्टी बदल करके और जनप्रतिनिधि बनने के लिए आ रहे हैं, उम्मीदवार घोषित होने के लिए आ रहे हैं। मैं जनता से अपील करूंगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जनता वोट क्यों दे? जब वो बूथ पर जाए जनता तो उसके दिमाग में ऐसी कौन सी चीजें चले जिसके चलते वो बटन दबे? जी, जनता को यह देखना है कि हम जिस विचारधारा से हम प्रभावित हुए हैं उस विचारधारा के लोग यदि उस दल से आ रहे हैं तो उसको वोट देगी। अदरवाइज यह हमारी मजबूरी नहीं है कि कांग्रेस जिसको दे दे, अपराधी को दे तो हमको कांग्रेस को वोट दे देना है। भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य विचारधारा के व्यक्ति को रुपए के बल पर अगर टिकट मिल जाए, किसी अन्य कारण से टिकट मिल जाए तो उनको वोट दे दे? जी नहीं, हमें भारतीय जनता पार्टी नहीं देखना है, हमें राष्ट्रीय जनता दल नहीं देखना है, हमें माले को नहीं देखना है, हमें बहुजन समाज पार्टी को नहीं देखना है। हमें देखना है अपने विचारधारा का, हमें देखना है अपने लिए, अपने हित के लिए कि यह व्यक्ति जब जाएगा विधानसभा में तो हमारी क्या मांग रखेगा, इसके लिए जनता को वोट देनी चाहिए।
नहीं, आपकी नाराजगी इसलिए तो नहीं ना है कि पूरे शाहाबाद में कहे अगर भगवा विधानसभा में, क्योंकि हमेशा से ये ब्राह्मणों को टिकट मिलता रहा है। जी नहीं 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 नहीं, ये जाति का लेवल मत लगाइए। कोई भी विधानसभा किसी व्यक्तिगत जाति की नहीं होती है। मैं इसका बड़ा विरोध करता हूँ। ब्राह्मण को टिकट नहीं मिले ये इसका नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि क्या उस विचारधारा के लोगों को टिकट मिला है जो तिलक तराजू और तलवार इनको मारे, जो अगर उनके उसकी राजनीति से वो नहीं पैदा हुए हो तो उनको टिकट दे दीजिए। लेकिन उनकी विचारधारा राष्ट्रवाद की विचारधारा रही है। समाज को तोड़ने की बात कहने वाला व्यक्ति वह आकर के आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संरक्षक से टिकट लेने का काम करेगा, उसको हम वोट देंगे? कभी नहीं। मैं बगावत कर दूंगा। फिर मैं 54 गाँव में मंदिरों में घूम घूम करके मैं उस गांव को मैं अलग जगाऊंगा कैसे लोगों को वोट नहीं देना है। नोटा पर भले बटन देवे, दोबारा चुनाव हो, लेकिन ऐसे लोगों को वोट नहीं देना है। ऐसे ही लोग एक और हैं जो बिहार में पहले सभी के लिए रणनीति बनाया करते थे, लेकिन अब वो खुद रणनीतिकार और अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर उतरे हुए हैं। उनको आप कैसे देखते हैं? मैं आप नाम नहीं रख रहे हैं, मैं नाम रख रहा हूं। आप पत्रकार हो सकता है आपके ऊपर कोई पाबंदी हो, लेकिन पत्रकार महोदय आप एक चीज जान लीजिए, जिस दिन बुद्धिजीवी नाम रखने से अगर हट जाएगा तो वो समाज से कट जाएगा। आप पत्रकार हो, शिक्षक हो और वकील हो, नाम बेबाक तरीके से रखिए। प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आप मत रखिए, मैं रख रहा हूँ। प्रशांत किशोर जी की बात कर रहे हैं। मैं बता दूं 2022 में जब प्रशांत किशोर जी ने जब पद यात्रा बिहार में किया था तो उन्होंने एक आवाज दिया था। मैं प्रशांत किशोर जी से मैं कह रहा हूँ कि मेरी आवाज आप तक पहुंच जाए इस मीडिया के माध्यम से, तो एक बार जरूर मंथन कीजिएगा। मैं भी संजय कुमार तिवारी अध्यक्ष भगवा सिविल कोड का बोल रहा हूँ। आपने एक वादा किया था कि बिहार में मैं घूम घूम करके बिहार के लोगों के बीच में मंथन कर करके मैं क्रीम जो होगा उसको मैं निकाल करके और उम्मीदवार घोषित करूंगा, लेकिन आपने बिहार में दौड़ा करके मंथन करके क्रीम नहीं निकाला है। आप जो है वैसे आपने एक बार और कहा था कि सांसद का पुत्र को मैं टिकट नहीं दूंगा। आपने कहा था कि जो कभी विधानसभा का मुंह नहीं देखा है उसको मैं टिकट दूंगा, लेकिन आप जो है आपके कथनी और कर्म में अंतर हो गया। आप वैसे लोगों को टिकट दिया है जो कभी सांसद के पुत्र है, वैसे लोगों को टिकट दिया है जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की पोत्री है। आपका वह विचारधारा कहाँ गया? आप तो गांव में घूम कर कहे थे कि गांव में उन गरीब लड़कों को जो अपेक्षित है, जो समाज में सेवा करना चाहते हैं, जिनके पास धन नहीं है, उनको मैं टिकट दे करके उनको उम्मीदवार बना करके भारत के बदलाव और व्यवस्था में परिवर्तन करूंगा। लेकिन आज प्रशांत किशोर जी के कथनी और कर्म में अंतर हो गया है। यह प्रश्न पूछ करके मेरे मन की जिज्ञासा को आपने उत्तरित कर दिया। इसके लिए मैं आपको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ।